मेरठ का खेड़ा गांव। यहाँ पे शांति बना के रखिए। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद खेड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनकर उभरा। महापंचायत में लिपटी यहाँ की पॉलिटिक्स ठाकुर चौबीसी के आसपास घूमती है। ठाकुर चौबीसी यानी ठाकुरों के 24 गांव, ये सभी सरधना विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। माना जाता है कि इनका वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता। अन्य जातियों का वोट अलग अलग पार्टियों में बंट जाता है, लेकिन ठाकुर चौबीसी का वोट शिफ्ट नहीं होता है। खेड़ा में कदम रखते ही ये बात साफ नजर आने लगती है। एक तरफा यही संजय बालियान जी मोदी जी को ही वोट डालेगी। किसी से पूछ लो, ऐसे बस स्वभाव अच्छा है, हर चीज़ से सपोर्ट भी करते हैं, सभी युवाओं को भी है, सभी को, किसानों को देख लो। तो किस पे वोट होता है? हाँ, हिंदुत्व की वोट है हमारी तो। जैसे बालियान आया, प्रचार में आया, हमारे गांव में भी आया और आसपास के गांव में गया, तो लोगों ने धमकाया, मतलब भेज दिया, उल्टा भेज दिया वो। परंतु वोट जाएंगे बीजेपी की सारी। तो यहाँ मान लो कि वो जीत भी जाट है, बालियान भी जाट है, देनी तो जाट के हम तो देते हैं, आओ या ना आओ, बीजेपी को दे रहे। पहला अजीत सिंह हो जाता हो, कभी गाँव में नहीं, अजीत सिंह तो गाँव में नहीं देखा हमारा आज। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद संगीत सोम ने खेड़ा को अपनी महापंचायत का केंद्र बनाया था। हिंसा और महापंचायत ने खेड़ा को सुर्खियों में रखा। हालांकि 2019 के चुनाव में इसका शोर धीमा दिख रहा है। तो खेड़ा इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट डालेगा? तो और भी काम बहुत अच्छे बता रहे लोग किए हैं मोदी जी ने। क्या काम भी ठीक ही कर रहा है जो भी कर रहा है। क्या क्या अच्छा हुआ ये बताइए। हमारे गांव तो बढ़िया हो रहा है सारा। और क्या चीज़ है जो? एक तो ये हो रहा बिजली काम बढ़िया हुआ, दूसरा ये बाथरूम का स्विच, इसका लैट्रिन का जो भी हुआ। आदमी को वोट फूल पे जाएंगे, चाहे काम हो या ना हो। हाँ बस वोट फूल पे है। एक तो पेमेंट मिल रहा अभी टाइम पे, गन्ना भी जा रहा किसानों को। पिछले कुछ दिनों में बड़ी दिक्कत रही, तो किसानों को तो अपना खेती से जो संबंधित चीज़ें हैं उनमें से जो योगी जी हैं काफ़ी गौर कर रहे हैं इस चीज़। सड़कें वगैरह बहुत अच्छी होगी। अभी सरदने से हमारे गांव की सड़क है 7 मीटर चौड़ी बनी, सारी उम्र गड्ढों में आएगी, सारी उम्र हम गड्ढों में चलते होगी। मेरठ और मुजफ्फरनगर 2 लोकसभा सीटों पर खेड़ा की छाया है। गठबंधन से चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनावी मैदान में हैं, तो हाजी याकूब मेरठ से। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इलेक्शन में लड़ कौन रहा है बीजेपी से? सब कौन लड़ रहा? कौन लड़ रहा? बीजेपी का? हाँ, यहाँ तो बताइए हमें कौन लड़ रहा? भाजपा से तो होगा क्या? अरे कालू, बीजेपी से कौन लड़ रहा है? बीजेपी से ज़्यादा मुझे कोई आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी से कौन? ना उससे कोई, पर वोट जो है यहाँ मोदी। ज्यादातर इलाका ग्रामीण है और खेती यहाँ आजीविका का एक मुख्य स्रोत है। खेड़ा के कई परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपए की पहली किश्त मिल गई है और ये उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ है। सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये पहुँचा रहे हैं 6 महीने में। आपके अकाउंट में आए? जी, बाबा के अकाउंट में आए हैं। लोगों को पैसे भी दिवाए। हाँ, कौन से पैसे? ये उसके 2000 रुपये, 2000 रुपये। पीएम किसान। हाँ, 2000 रुपये। किसके? आपके बैंक में आए हैं? हाँ? आपके बैंक में आए हैं? आए, हाँ। अच्छा, आपके भी? हाँ, आए हैं, मेरे घरवाली के नाम आए हैं। अच्छा, कभी सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में कभी 2000 रुपए नहीं आए? पहले कभी आए हैं आपकी जिंदगी में किसी भी सरकारी? मेरी जिंदगी में तो आए नहीं कभी। मेरी जिंदगी में तो आए नहीं कभी। किसी भी सरकारी स्कीम से नहीं आई। खेड़ा में महिलाएं क्या सोचती हैं और कैसे वोट करती हैं, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी कोशिश के बाद हम स्कूल टीचर रजनी से बात करने में सफल हुए। उनका नजरिया खेड़ा के पुरुषों से बिल्कुल अलग था। जो भी नेता अच्छे होंगे, समाज भी, देश भी तभी आगे बढ़ेगा। और हमारे वोट करते समय कोई भी घर वालों को प्रेशर नहीं होता कि भाई इसे ही वोट दो, क्योंकि आज लेडीज़ सभी जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो पति ने कह दिया कि यही डालना है वोट, तो ऐसा नहीं है। अब वोट डालने से पहले हम सब आपस में बात करते ही हैं। यहाँ गांव की प्रधानी के लिए लिया जाए तो प्रोग्रेस के नाम कुछ भी नहीं हो पा रहा। सड़कें हैं या कोई भी ऐसा चीज़ मुद्दा आता ही नहीं गांव का। बस क्या होता है कि प्रधान बनते हैं और वही बस
पिछली उस पे ही चलते रहते हैं। बच्चे आगे बढ़ें तो उसके लिए कुछ गांव वाले मिलके कोई खेल के लिए ही प्रोत्साहन के लिए कुछ बनाएं, और बच्चे दौड़ने के लिए कभी कहीं कहीं कोचिंग लेने जाते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि पैसे की कोई कमी है या जागरूकता की कोई कमी है, बस आगे आने वाला कोई नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। मेन मुद्दा तो सड़कों का भी बहुत ज़्यादा है कि सारी सड़कें आज भी ऐसी हैं जो हम 12 साल से, तो मैं भी देखती हूँ, मेरी शादी को भी 12 साल ही हुए हैं, ऐसा ही है। अब मैं एकदम तो कह नहीं सकती, शराब का भी मेन है गांव में, जैसा कि देखते ही हैं, और परिवार में जानते सब हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये चीज़ थोड़ा दूर होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि गांव में कोई ऐसा रोज़गार आए कि जिससे महिलाएं कुछ करें और कुछ उन्हें कमाने का साधन हो। चुनावी मौसम में चढ़ते पारे के बीच इस सोच को कौन सी पार्टी कितना महत्व दे रही है, ये तो जनता के सामने साफ है।